हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे लेटेस्ट ब्लॉग में, जो कि है बहुत ज़्यादा खास। तो हर ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है लेकिन ये वाला ब्लॉग है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब, जिस दिन का मैं हर साल बेसब्री से वैसे तो मैं हर ओकेज़न का वेट करती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये ओकेज़न बहुत ही बड़ा है क्योंकि इस दिन मेरा एक नया जन्म हुआ है। जैसे कि हर लेडी का एक बच्चे होने के बाद एक नया जन्म होता है, तो वो पेरेंट बनती है, एज अ मदर बनती है। तो वही सेम ओकेज़न मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, वही डेट मेरी ज़िंदगी में आने वाली है। तो इसलिए मैं उसकी तैयारियों में बिल्कुल जुट गई हूँ। तो मैं आई थी स्कूल से आज लेट, मुझे जल्दी आना था लेकिन मीटिंग हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आई। और मैंने रखा घर में बैग और मैंने सीधा पापा जी से बोला, पापा जी मुझे जाना है दिल्ली मार्केट में जाना है, और क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है और वीकेंड पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उस समय पे सब लोग आए हुए होंगे, इसलिए मेरे को आज वीकडे में टाइम मिल रहा है। तो मैं निकल पड़ी हूँ सदर बाज़ार की तरफ को। पापा जी ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं ध्रुवित का ध्यान और पूर्वित का ध्यान रख लूँगा। तो जब पापा जी हैं तो मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो मैं निकल पड़ी हूँ सदर बाज़ार की ओर, क्योंकि सदर बाज़ार ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं सदर बाज़ार जा रही हूँ, वो भी अकेले। और रास्ते में मुझे मेरे बाइक वाले ने बोला कि मैम बिल्कुल सावधानी से चलना, क्योंकि वो लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं चोरी करने के लिए। सो मैंने बोला कि कोई बात नहीं भैया, मैं तो आती जाती रहती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ मैं सदर बाज़ार पहुँच गई हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। उसने बाइक वाले ने बोला मैम आप यहाँ पर उतर जाओ, भले ही मेरा डेस्टिनेशन नहीं आया था लेकिन उन्होंने बोला उतर जाओ और आप यहाँ से पैदल चल लो, यही सही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर फंसी रह जाओगी बहुत देर तक। और यहाँ सामान आता जाता रहता है और यहाँ पर इंसानों के चलने की बहुत ही ज़्यादा कम जगह होती है और सीधे सबको चलना ही पड़ता है। आप रास्ते में नहीं रुक सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि पीछे से इतना सारा सामान लोग आते हैं, अपने सर पे ढोके लाते हैं, तो उनको यहाँ वहाँ कुछ नहीं दिखता है। वो बिल्कुल बोलते हैं कि चलते रहो, क्योंकि उनको अपना सामान भी पहुँचाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेन, ये तो पूरा ऐसा बाहर का मार्केट एरिया था, लेकिन ये है अंदर का मार्केट एरिया जो है मेन सदर बाज़ार, जहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, लेकिन मुझे कोई भी गलियों का बिल्कुल भी पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं इससे पहले आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, उनको सारा पता था तो वो मुझे लेके जाती थी। और ये मेरा सेकंड टाइम है जहाँ पर मैंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने बोला कि यार मैं चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे दिखा एक टीचर हूँ, तो टीचर को हमेशा एक टीचिंग वाली ही चीज़ दिखेगी। तो मैंने ले लिया ये टेप डिस्पेंसर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वर्क करना पड़ता है, इसलिए मैंने वो ले लिया। और एक मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी ले लिया। यहाँ पर मैं आकर आज मुझे इतनी तरह तरह की बॉटल्स दिख रही, मतलब मैं ये सदर, मुझे अंदर से इतनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाके, और मैं चाहती थी कि यार मैं सब घूम लूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम था क्योंकि मुझे जाना था अपने घर भी, वापस खाना भी बनाना था। यहाँ पर मैं देखती जा रही थी, जो मुझे हर चीज़ पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे अपने लिमिटेशंस में रहना था क्योंकि घर भी चलाना होता है, इसलिए एक ही बार में मुझे पूरा खर्चा नहीं करना था। तो मैं अपने आप को बार बार मना रही थी कि रूपा तू ये नहीं करेगी, नहीं लेगी, तू जो लेने आई है सिर्फ वही लेगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सामान ले लिया, लेकिन मैंने कोई भी फालतू का सामान नहीं लिया है। और ये है मेरा रिटर्न गिफ्ट तैयार हो गया है, मैंने सारी यूजफुल चीज़ें ही ली हैं। तो ये जब मैं ये रिटर्न गिफ्ट ले रही थी तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे थे कि क्या पसंद आएगा, लोगों को नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट ये जिसको भी मैं दूंगी उनको भी आई एम श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि उन सबको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए मैंने ये दिल से लिए हैं ये रिटर्न गिफ्ट। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल गया यार, जब मेरे बर्थडे होते थे तो आपको कभी कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन अब हो जाता है बच्चों का, पूर्वित का होता है सबसे ज़्यादा रिटर्न गिफ्ट लो। तो मैंने ले लिए रिटर्न गिफ्ट ले लिया, और भी मेरे पास बहुत सारा सामान था, और ये बैग में भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, इसलिए मैं यहाँ वहाँ कहीं मैंने मूव नहीं किया, मैंने डायरेक्ट रिक्शा किया। वहाँ से सदर बाज़ार से बाहर आने के लिए भी मुझे रिक्शा करना पड़ा, और यहीं से ही मेरे को अपना घर जाने के लिए मैं कैब बुक कर सकती हूँ। तो ये रिक्शे वाले भैया ने तो मेरे को वहाँ, मतलब इतनी दूरी भी नहीं थी, लेकिन बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको, रिक्शे वालों को उनकी मेहनत का फल मिलना है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं रिक्शे में बैठती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूर पेबल होना चाहिए। इसलिए भैया ने मेरे से बोला कि मैम आप मुझे 100 रुपये दोगे, तो मैंने बोला हाँ भैया मैं 100 रुपये दूँगी। तो मैं आ गई थी
सदर बाजार से वापस। और ये है मेरा दूसरा वाला दिन। ये क्या अगले दिन आने वाली थी मेरे बच्चों की लाडली और क्या बोलते हैं मेरी सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट मेरी सासू माँ आने वाली थी, जिसके लिए ध्रुवित बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पूर्वित तो हमें मिला नहीं क्योंकि वो अब अकेडमी गया था। दादी चाहती है कि मैं जब भी आऊँ वहाँ पर, तू जब भी मुझे लेने आए तो हमेशा तू मेरे बच्चों को लेके आई हो। तो अब इनका बड़ा वाला बच्चा तो मिला नहीं जो इनकी जान है, इनका छोटा वाला बच्चा मिल गया जो कि हमेशा खुश रहता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल कर रहा था। तो ऑटो में बैठते बैठते आज मुझे मेरे बच्चे ने एक बहुत बड़ी बात करी। मुझे पता नहीं, ध्रुवित कभी कभी ऐसी बातें कर जाता है कि मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। उसने मुझसे बोला, पता है मम्मा मेरी मैम भी बिल्कुल आपकी तरह है, वो भी मुझे बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती है। तो जब एक बच्चे को उनके मम्मा जैसी सेम टीचर मिल जाती है तो इससे बड़ी हैप्पीनेस और कोई नहीं होती। तो थैंक्स मेरी ध्रुवित की टीचर को जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ध्रुवित बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है अपने स्कूल जाने के लिए, और वो हर चीज़ में खुश रहता है। और लेकिन उसको स्कूल जाने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका अपने टीचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं मम्मी को लेने के लिए और मम्मी अभी पहुंची नहीं है, लेकिन पापा जी ने बोला कि तू पहले ही चले जाइए टाइम से पहले। और मम्मी की सबसे बड़ी बात ये देखो, मम्मी कुछ दिन पहले गिर गई थी, स्कूटी से गिर गई थी और इतनी सारी चोटें आई हैं मम्मी को, लेकिन मम्मी ने फिर भी पता नहीं क्या वो ज़िद वो करती रहती है। हमेशा उनकी यही ज़िद रहती है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो किसी की सुनती तो है नहीं बिल्कुल भी, इसलिए उन्होंने बोला मुझे जाना है। इतने पैर दर्द में भी वो अपने इन दोनों बच्चों के लिए आई हुई है। मतलब मैं तो इस प्यार से बिल्कुल वंचित ही हूँ। क्या काश मेरे भी दादा दादी होते, मुझे भी ये दादा दादी वाला प्यार मिला होता है। मैंने तो कभी अपने दादा दादी नहीं देखे, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि यार मेरे बच्चों के पास उनके दादा दादी इतना प्यार करते हैं। उनके दादा दादी उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनको अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। और मतलब मैं क्या बताऊँ, उनके लिए तो जितनी तारीफ है उतनी कम है। तो यहाँ पर मम्मी पहुँच चुकी है और मम्मी देख रही है, पहले तो देर तक देख रही कि यही है मेरी बहू ही है, मेरी बहू ही है। तो फिर वो पहचान गई, हाँ ये मेरी बहू ही है। तो इनका ये लाडला आ गया है। जैसे ही ऑटो से उतरी तो इनका लाडला मिल गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा पुरू मुझे मिल गया है। और यहाँ पर आज ये ध्रुवित है, इसकी दादी आ रखी है। तो ये ध्रुवित अपनी दादी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, दादी आपको क्या चाहिए, ये दादी के साथ लगा रहता है। तो यहाँ पर इनका प्यार ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं रहा है। और यहाँ पर अगला दिन आ गया है जहाँ पर ध्रुवित का डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। और ये मैं तो स्कूल में हूँ, लेकिन पापा ने मेरे को ये भेजी। और फाइनली ये आज है 14 सितंबर, जब मेरे ये दोनों बच्चों का बर्थडे है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मतलब ये वो दिन है जब मैं एक माँ बनी, एक बच्चे ने मुझे माँ बनाया, और उस वही 14 सितंबर को दूसरे बच्चे ने हमारी फैमिली को कंप्लीट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि यार मैं अगर सेकंड बेबी प्लान करूँगी तो भगवान जी मुझे वो बेबी उस दिन देना जिस दिन मेरा पहला बेबी हुआ है। मुझे नहीं पता भगवान जी ने मेरी कब सुन ली, और मुझे नहीं पता था कि भगवान जी मुझे इतना प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच भगवान जी मेरी विश पूरी करने के लिए। और यहाँ पर ध्रुवित ने अपने दादा से आशीर्वाद लिया, और इन दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए वादा किया कि हम दोनों ये बर्थडे हमेशा एक साथ सेलिब्रेट करेंगे और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। माँ बाप की हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चे हमेशा साथ रहे। मैं इनसे हर बर्थडे पे सिर्फ यही बोलती हूँ। मुझे सोच कर रोना भी आ जाता है, खुशी के आंसू होते हैं कि यार भगवान मतलब इन दोनों को कभी अलग मत करना, कभी मतलब वैसा दिन मत लाना कि जब एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और ये प्रॉपर्टी पैसों के लिए लड़े। मैं चाहती हूँ हमेशा ये दोनों भाई एक साथ ये दिन को सेलिब्रेट करें। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज के दिन मैं इतनी खुश हूँ, और साथ साथ में इनकी दादी भी उतनी ज़्यादा खुश हैं, दादू भी उतनी ज़्यादा खुश हैं। मतलब लगे रहते हैं कि क्या चाहिए हमारे बच्चों को। वो ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ दे रखा है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड द लिमिटेशन। तो मैं उनसे और ज़्यादा क्या मांगूँ। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों पे बने। हाँ बताओ, जोर से बताओ।
और यहाँ पर ध्रुवित और पूर्वित वेट कर रहे हैं कि कब शाम होगी और कब हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो पूर्वित को बिल्कुल भी ये कुर्ता वगैरह पसंद नहीं है। सब बोलता है अरे सब मैं कुर्ता पहनता हूँ ना मम्मा तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और पिंक कलर में बोलते हैं गर्ल है गर्ल है। लेकिन इनको कौन समझाए यार, पिंक कलर ही नहीं, वो सिर्फ गर्ल्स ही नहीं वो बॉयज़ भी पहनते हैं। ये जब भी इनके पापा भी अगर पिंक पहनते हैं ये उसमें भी पगला जाते हैं। दोनों बोलते हैं मम पापा अपने लड़कियों के गर्ल वाला कलर पहना है। तो मैं इनसे समझा के थक गई हूँ और क्या ही बताऊँ। तो आज का दिन है बहुत, आपको पता ही है आज का दिन है बहुत ज़्यादा ख़ास। और आज का दिन इन दोनों का ही जन्म नहीं हुआ है, साथ में मेरे और मेरे जानू का भी जन्म हुआ है। तो ये पता नहीं इसके कान में क्या क्या बोलते जा रहा है। हम आज के दिन है बहुत ही ज़्यादा खुश। और यहाँ पर दादू और दादी के साथ बैठ गए हैं हमारे दोनों बच्चे, कितने अच्छे कंप्लीट फैमिली। में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा फ़ोटो खींचने का, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले से ही सब कुछ कर लें। तो यहाँ पर हमारा खाना भी साथ साथ तैयार हो रहा है। तो मैंने आज बनाया, कुक हायर किया है और मैं देखती हूँ कैसा खाना बनाएंगे। ये बन रहा है हमारा यहाँ मूंग की दाल का हलवा और भी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं धीरे धीरे। और एक तरफ को हमारा खाना बन रहा है और दूसरी तरफ को हमारे कुछ और भी तैयारियां चल रही हैं। ये कुक को मैंने सारा पूरा किचन हैंड ओवर कर दिया कि भैया आप जैसे भी करना आप किचन को संभालो। ये हैं कुक हमारे जो ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं, और उन्होंने बोला मैडम हम चिंता मत करना और टेस्ट की भी चिंता मत करना। ये आए हैं स्पेशली चांदनी चौक से मेरे कहने पर, और देखते हैं आज इनका खाना कैसा रहता है। हे भगवान मेरे सारे घर के लोग इनकी तारीफ़ करते ताकि मैं इनको आगे भी और फंक्शंस के लिए बुला सकूं। तो एक तरफ पे इनकी तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पे आ गया है डेकोरेशन वाला, जो कि अभी आया हुआ है और ये डेकोरेशन कर रहा है। मैंने इन पे छोड़ दिया है कि भैया डेकोरेशन आप अपने हिसाब से करना और बहुत अच्छा लगना चाहिए, और क्योंकि हमेशा मैं डेकोरेशन सिर्फ इन्हीं से ही करवाती हूँ और इनका काम चल रहा है। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव।